शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपका पहला सवाल यही होगा, ये किसके लिए है? याद रखिएगा, ये उस हर आदमी के लिए या इंसान के लिए है जिसकी उम्र 14 साल है और जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है बेकार की बीमारियों से, या जिनके पास बीमारी आ गई है, कैसे वो समझे अपनी हीलिंग को और कैसे अपनी हीलिंग के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर जो प्लेसिबो इफेक्ट है, हीलिंग पावर है, उसको तरोताजा करके कैसे एक बार यू टर्न दे दे अपनी बीमारियों को। इसके 2-3 रूल होंगे इस वेबिनार के। पहला रूल तो यही है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आज कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए यूनिक होंगी। दूसरी बात यह है कि आप ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर कोई व्यवधान, डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आज मैं आपको एक डीप एक्सरसाइज करवाऊंगा किस तरह से आप अपनी जीन को नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपका यही सवाल आएगा, अरे जीन थोड़ा ही बदली जाती है, जो जीन आ गई नहीं। 99% जीन्स, याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल है, यानी कि वो आपके विचारों के द्वारा प्रभावित होती हैं, और सिर्फ 1% या इससे थोड़ी सी ज्यादा 1-1.5% जीन्स ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, जिनमें हमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हड्डियां कैसी होंगी, हम हमारी इसकी और दूसरे जो क्वालिटीज हैं वो कैसी होंगी, लेकिन हमारी बीमार पड़ने की या हमारे बिहेवियर की या हम पैसा कितना कमाएंगे, याद रखिएगा, यद्यपि इन्हें जेनेटिक डिजीज कहा जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी जेनेटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स, उसने ये तय कर दिया है कि ये तो आपके शरीर का और आपके मन का वातावरण है जो रोज आपकी हर एक जीन को नए तरीके से प्रभावित करता है, और आपके पास यही साइकोलॉजिकल जीन्स आपको बीमार करती रहती हैं। इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे और एक कैसे अपने अंदर एक खूबसूरत सा इंस्क्रिप्शन यानी कि लेखन क्रिएट करेंगे अपनी जीन के ऊपर। बेसिकली आप यूं समझिए, जीन को एक पेपर की तरह है। उस पेपर को नहीं बदल सकते आप बिल्कुल, लेकिन उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसे आप इरेज कर सकते हैं और नई राइटिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो एक बार इस चीज को समझ लीजिएगा कि आप अपनी 99% जीन्स को पूरी तरह से साइकोलॉजिकली बदल सकते हैं, और अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं तो इसमें आपके जेनेटिक लेवल पर जो प्रोग्रामिंग हुई है उसका बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं इसका मेडिटेशन आपको कराऊंगा। तीसरी चीज ये है कि आपका सवाल ये भी होगा कि भाई क्या मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? बिल्कुल, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन जैसे मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, मेरा जो पार्ट है वो ये है कि एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगा जिसके आंसर्स मैं दे रहा हूंगा। इज दैट राइट? आपका जवाब निश्चित रूप से होगा हाँ। और चौथी चीज ये है फ्रेंड्स कि मेरी तरफ से टेक्नोलॉजी इज ओके। आप अपनी तरह से इस टेक्नोलॉजी को देखते रहिएगा। अगर आपकी वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने लेवल पर उसे चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक प्रेजेंटेशन के साथ, और ये प्रेजेंटेशन मैं शुरू कर रहा हूं पावर पॉइंट के साथ, और इसे समझने के लिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं इस क्वांटम हीलिंग रिट्रीट में। आपका स्वागत है। विशेष प्रकार की यह वर्कशॉप है, क्योंकि इस तरह की वर्कशॉप कोई और नहीं है। बहुत सारी आपने वर्कशॉप जरूर करी होंगी, लेकिन ये पहली वर्कशॉप आपको मिलेगी जिसमें मैं क्वांटम हीलिंग की बात करूंगा, उस टेक्निक की बात करूंगा कि आप अपनी बीमारियों को कैसे अपने क्वांटम थॉट के द्वारा, क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्वांटम प्रोसेस के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हैं। ये वर्ड मैंने कहां से लिया, ये मेरी लाइफ में कैसे आया, मैंने इस वर्कशॉप को कैसे डिजाइन किया, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको यहाँ क्या मिलने जा रहा है, मैं आपको 3 इंफॉर्मेशन और 3 बिलीफ देना चाहता हूं। पहली इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करिएगा, वो ये है कि आप जब पैदा हुए थे तो आपको 2 चीजें गिफ्ट में मिली थी यूनिवर्स की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से। पहली चीज ये थी कि आपके पास एक बॉडी थी जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये सेल मिलकर टिश्यू बनता है, और ये टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन, और ये ऑर्गन बनकर आपका सिस्टम बनता है, जैसे इम्यून सिस्टम हो गया, ग्लैंड सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया,
ठीक है ना। जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम हो गया, और ये सब सिस्टम बनने के बाद इनको सबको जोड़ दें तो हम इसको शरीर कहते हैं। तो बेसिकली आपके शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। यह आपका एक मिनी प्रारूप है, आपका मिनी रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी चीज, जब आप पैदा हुए थे तो आपको ये मिली थी कि आपको एक ब्रेन मिला था, और इस ब्रेन में आपको 80 बिलियन न्यूरॉन यानी कि ब्रेन सेल्स मिली थी। और ये ब्रेन सेल्स बेसिकली बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये दौड़ती हुई एक ब्रेन सेल्स कई ब्रेन सेल्स को बताती है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, और वो इंफॉर्मेशन पल भर में ही या एक सेकंड के 1000वें हिस्से में सभी न्यूरॉन में पहुंच जाती है। मान लेते हैं आपके सामने कोई टाइगर आ जाए, आपके सामने कोबरा आ जाए, आपके सामने कोई खूबसूरत आपका पुराना मित्र आ जाए जिससे आप बहुत प्यार करते थे। अचानक ये इंफॉर्मेशन आपके पूरे शरीर को मिलने में सेकंड भर भी नहीं लगती है। यानी कि आपके न्यूरॉन इस तरह से अपना नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क को हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क। तीसरी चीज आपको ये मिली थी जो इन दोनों के साथ मिली थी कि आपका माइंड और आपकी बॉडी मिलकर आपके शरीर में एक हीलिंग इंटेलिजेंस को क्रिएट करते हैं। यानी कि आपके शरीर में आपके पास हीलिंग इंटेलिजेंस है, और इस हीलिंग इंटेलिजेंस की इतनी पावर है कि ये किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को हरा सकती है। कुछ साल पहले जब मैंने इस वर्ड को परसीव किया जिसका नाम है हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, तो मैंने सबसे पहले एक बड़े डॉक्टर जो इंडिया के हैं और अमेरिका में रहते हैं, उनको आप भी जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उनकी मैंने लाइव वर्कशॉप करी दिल्ली में करीब अब से 15-16 साल पहले, और तब उन्होंने मुझे बताया या हमें बताया कि आप किसी भी समय अपनी क्वांटम प्रोसेस के द्वारा अपनी हीलिंग को कर सकते हैं। उस समय मुझे उसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि मैं बहुत सारी बीमारियों से गुजर भी रहा था। एनीवे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास हमारी एक इंटेलिजेंस है जिसका नाम है हमारी इम्यूनिटी और हमारा प्लेसिबो सिस्टम। तो पहले प्लेसिबो को समझिए। प्लेसिबो हमारे शरीर का एक ऐसा गुण है जब हमारा शरीर और माइंड मिलकर यह यकीन कर लेता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर चाहे वो बीमारी किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। लोगों ने 4th स्टेज यानी कि 2 हफ्ते जिस आदमी के पास बचे थे जीवित रहने के, और डॉक्टर ने ये कहा था कि अब आप जीवित नहीं रहेंगे 2 हफ्तों के बाद, वह व्यक्ति भी अपने कैंसर को हरा दिया उसने अपने कैंसर को। इसका जिक्र आप मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे। उसका नाम मिस्टर राइट है और उसके डॉक्टर का नाम डॉक्टर वेस्ट। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को यह पता नहीं होता कि ये बीमारी किस स्टेज में है, और हम किसी भी समय उसको हील कर सकते हैं। और उसे हील करने के लिए हमारे पास एक और शक्ति है जिसका नाम है हमारी इम्यूनिटी। डॉक्टर दीपक चोपड़ा के अनुसार हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारे पास जो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति के सिपाही हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को हरा सकते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो इबोला हो, चाहे वो कैंसर की सेल हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, या इससे भी खतरनाक कोई वायरस हो। इन सब बैक्टीरिया और वायरस से हमारा जो इम्यून सिस्टम की सेल है वो कम से कम 1 लाख गुना अधिक मजबूत होती है डॉक्टर दीपक चोपड़ा के अनुसार, और इंटेलिजेंट भी होती है। इमीडिएटली अपनी आर्मी को बढ़ा लेती है, कितने बैक्टीरिया मारने हैं वो अपने आप को इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी बीमारी कई बार हमें आती है, एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फैल जाता है, एक वायरस हमें परेशान कर देता है और हमारी इम्यूनिटी घुटने टेक देती है। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, कंधे सीधे कर लीजिएगा, एक बार सुनिएगा, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा बिलीफ बन सकता है जो मैं अब आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि सोचिए कि आपके सामने 20 मंजिला एक इमारत है और आप एक फुटबॉल में किक मारते हैं और वो फुटबॉल 20 मंजिला इमारत में लगती है और वो इमारत गिरने लगती है। तो ये मत समझिएगा कि आपकी फुटबॉल में बहुत ताकत है, असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई है कि इसे गिरने का बहाना चाहिए। बिल्कुल यही हमारी इम्यूनिटी के साथ होता है। यद्यपि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस को किसी भी
आई मीन स्टेज में मार सकती है, लेकिन कई बार उसे हम अपने क्वांटम थॉट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, उसे हम अपने क्वांटम थॉट के द्वारा इतना कमजोर कर चुके होते हैं कि बस उसे एक बहाना चाहिए एक वायरस का, और वो पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सरेंडर कर देती है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको दूसरा बिलीफ समझना होगा। उन्होंने बताया कि यू कांट हैव न्यू बॉडी विथ ओल्ड माइंड। अगर आपके पास आपके न्यूरॉन में वही पुरानी सोच है, वही पुराने आपके बेकार के एक्सपीरियंस पड़े हैं, वही आपके बिलीफ पड़े हैं, वही आपके पास ट्रॉमा पड़े हैं, वही आपके पास रिवेंज, वही आपके पास जलन लोगों के प्रति, वही आपके फेलियर, वही ब्रेकअप पड़े हुए हैं माइंड के अंदर, तो कैसे आपकी बॉडी रिन्यू करेगी अपने आप को? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी को यू टर्न दें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपके पास बीमारी ही कोई ना आए और लाखों रुपए और सालों का समय आपका बर्बाद कर देती है जो बीमारी, वो आए ही ना, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि आपको एक नए माइंड को पैदा करना होगा, एक नई सोच को जन्म देना होगा, एक नए क्वांटम थॉट को अपने माइंड में प्लांट करना होगा। और माइंड का मतलब है आपके 80 बिलियन न्यूरॉन। तैयार हैं आप? तीसरी चीज आपको यह भी समझनी होगी फ्रेंड्स कि आज इस वर्कशॉप में मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं इसे शुरू कर रहा हूं तो आप एकदम से लिखेंगे मेरी बीमारी तो डायबिटीज है, कोई कहेगा मेरी बीमारी सोराइसिस है, कोई कहेगा मेरे पास कैंसर है, कोई कहेगा मेरे पास रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई कहेगा मेरे पास किडनी खराब हो गई, कोई कहेगा मुझे आईबीएस होता है, कोई कहेगा मुझे एसिडिटी हो गई, कोई कहेगा मुझे माइग्रेन है। कहने का मतलब है आप इमीडिएटली उन वर्ड्स को लिखेंगे जिनका नाम लक्षण है। याद रखिएगा, इन लक्षणों को ठीक करने की ये वर्कशॉप नहीं है, लेकिन ये लक्षण आए क्यों आपकी लाइफ में, उस थॉट को समझिएगा। अगर आपको अपने आप को हील करना है तो दो तरह से हील कर सकते हैं कि आप हर बार लक्षणों को ठीक कर लें। ये तो वही वाली बात रही कि आपने अपने गंगा की गंगोत्री में तो बहुत सारा कूड़ा डालना शुरू कर दिया, और जब वो कूड़ा गंदा हो रहा है तो कभी प्रयागराज में और कभी पटना में आप बहुत सारी सफाई के जाल लगा रहे हैं गंगा जी को साफ करने के लिए, पर बात बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपका वह गार्बेज बार 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 वही प्रोग्रामिंग दे रहा है, वही चैलेंज क्रिएट कर रहा है। यही हमारे माइंड के साथ होता है। माइंड में पड़ा है एक थॉट, और थॉट कैसे आपकी बीमारी को पैदा करता है। वो बीमारी कुछ भी हो, उसके नाम आप कुछ भी रख लें। सही बात तो यह है कि आपकी सारी की सारी बीमारियां, अगर आप एक डॉक्टर को पढ़ें जिन्होंने 22 लाख लोगों की लाइफ को बदला बगैर दवाई दिए हुए, और उन्होंने 35,000 ऐसे पेशेंट को ठीक किया जिनको लाइलाज बीमारी थी, उस डॉक्टर का नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल। उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, उसका नाम है इंस्टिंक्ट बेस्ड मेडिसिन। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हमारे शरीर के पास पूरी शक्ति है किसी भी समय अपने आप को हील करने की, बशर्ते कि हम अपने माइंड से शांत हो जाएं, और हमारे माइंड में अगर डीप इश्यूज पड़े हैं, वो क्वांटम थॉट्स पड़े हैं, उनको अगर हम निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा। आप लक्षणों के साथ मत लड़िएगा, लेकिन आप उन लक्षणों के परे जाएंगे तो आप रूट कोज को समझ जाएंगे। दुनिया तो उसी की बात करेगी। इस कम से कम वर्कशॉप में आप उसकी बात मत करिएगा कि मुझे इस बीमारी को ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा। मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, चिंता ना करें। कंधे एक बार सीधे करें। लेकिन इससे पहले कि मैं एक पॉइंट अब ये भी समझाऊं कि अब आपको मैं क्या देने जा रहा हूं, इस वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा। 3 बेहतरीन चीजें और एक बेहतरीन मेडिटेशन। कितने लोग मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं? डीप मेडिटेशन। यद्यपि वो मेडिटेशन तो मेरी वर्कशॉप में 40 मिनट का होगा, लेकिन आज मैं उसे 12 से 15 मिनट में आपको करवाऊंगा। आप ट्रांस में जाएंगे, उस समय आप अपने परिवार को अपने साथ बैठाइएगा। आप अपनी जीन को एक नए तरीका से लिख कर आएंगे। आपके जीन को एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं दूंगा। इसी को हम जीन राइटिंग भी कहते हैं, यानी कि जेनेटिक लेवल पर बदलाव करेंगे। यूनिक एक्सरसाइज होगी, ये कहीं और आपको नहीं मिलने जा रही है। लिसन टू मी। कोई भी चीज, जितनी भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं, आपको एक एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। पहली बात, आपको आज एक सीक्रेट बताऊंगा कि वो क्या है क्वांटम थॉट्स जिनसे आपकी
हेल्थ खराब हो गई है, जिनसे आप अपनी वेलनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो कहां से आ गई हैं थॉट, वो कैसे आपके शरीर का नुकसान कर रहे हैं, आपकी उम्र को छोटा छोटा कर रहे हैं, या फिर आपके दरवाजे पर खड़ी हैं वो बीमारियां। दूसरी चीज मैं आपके साथ दूंगा, वो क्वांटम थॉट, जो या तो आपकी हीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर आपकी बीमारियों के। क्वांटम थॉट वो क्या करता है आपके पास, एक क्वांटम थॉट, एक विचार जिसको हम क्वांटम विचार कहेंगे, ये क्वांटम विचार क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा, कैसे वो आपके शरीर को या तो बर्बाद कर देता है या फिर आपको आबाद कर देता है। तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो क्वांटम हीलिंग के माइलस्टोन्स हैं, जो आज आपको जानने चाहिए, कहीं भी आप जाने, कहीं भी आप जाने, आपके घर में अगर किसी को कोई भी इश्यू आ रहा है डिजीज ओरिएंटेड, तो समझ लीजिएगा कि उनको ये समझाना जरूरी है कि आप किन चीजों को जरूर समझ लें आज, और ये जरूरी है। अब हम, आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में नहीं जी रहे हैं, अब से 50 साल पहले मैं इस वर्कशॉप को करता तो इसका कोई मीनिंग ना होता, क्योंकि तब हमारे पास इतने इश्यूज नहीं थे। 21वीं शताब्दी में तो ऐसा लगता है कि बीमारियां हमारी इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं। चलिए एक एक चीज को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों पॉइंट को, लेकिन उससे पहले छोटा सा परिचय मेरी कहानी है कि मैं एक ऑथर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं। एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ मैं मास्टर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग माइंड एंड वेलनेस कोच हूं। 25-26 सालों से, बल्कि इससे भी ज्यादा समय से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर कर रहा हूं, काउंसलिंग कर रहा हूं कॉर्पोरेट सीईओज की, सीएमडीज की, स्पोर्ट्स पर्संस की, एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेस पर्संस की। ये मेरी जर्नी रही है। ये मेरा, आप देख सकते हैं, जनवरी का फोर्ब्स मैगजीन में इंटरव्यू जो पब्लिश हुआ है। ये मेरे फायरवॉक सेमिनार के कुछ आपको सीन मिलेंगे, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, टीचिंग द माइंड टू गो इन राइट डायरेक्शन, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स ने February 1, 2004, अब से करीब 19 साल पहले, हिंदुस्तान टाइम्स ने मेरे बारे में लिखा था, टीचिंग द माइंड टू गो इन राइट डायरेक्शन, अब से 2 दशक पहले। ये सब चीजें करने के साथ आप मेरे इन वर्कशॉप में जरूर कहीं आए होंगे, जो मैं पूरे देश में दिया करता था पैंडेमिक से पहले, जहां पर मैं लोगों को एनएलपी वर्कशॉप दिया करता था। पूरे दिन हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसको अटेंड किया है। ये मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम्स के कुछ एक ग्लिम्पसेस हैं, और ये एक छोटा सा मेरा परिचय है। अब तक मेरी जर्नी है कि मैंने करीब 1 मिलियन से अधिक लोगों को एड्रेस किया है, बिल्कुल डायरेक्टली। 12,000 से अधिक लोगों को मैंने अपने सिग्नेचर प्रोग्राम्स को दिया है, उन वर्कशॉप्स को दिया है, जहां पर लोगों ने अपने मेंटल, फिजिकल और दूसरे इश्यूज को रिजॉल्व किया है, उनका समाधान किया है। आज आपका टर्न है। 5 किताबें लिखी हैं मैंने। YouTube पर मेरे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर हर रोज ये बढ़ते जा रहे हैं। फेसबुक और अगर गूगल पर मैं कहूं तो करीब 2000 रिव्यूज हैं, दोनों जगह मिलाकर। किसी भी ट्रेनर को अगर आप देखेंगे, इतने रिव्यूज आपको रेयरली मिलेंगे। वह भी अगर मैं वेलनेस की बात करूं, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो दोनों ही जगह पर मेरा 4.9 का रेटिंग है, और आप इन रिव्यूज को जरूर पढ़िएगा। अगर आपके पास निराशा आई है कि लाइफ में अब कुछ बचा नहीं, अब मैं क्या करूं, अब फ्यूचर मुझे ब्राइट नहीं दिखता, सब अंधेरा दिखता है, तो आप इन रिव्यूज को पढ़कर एक चांस ले सकते हैं, एक चॉइस ले सकते हैं। तैयार हैं आप? एक बार अगर आप तैयार हैं, आप एक एक चीज को सीखने के लिए और उस खूबसूरत, वंडरफुल, लाइफ चेंजिंग जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन को करने के लिए है, तैयार हैं? तो एक बार कंधे सीधे करें और एक बार आई टाइप कर दें। शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब यह है कि आप जुड़े हैं मेरे साथ, और दूसरा मतलब यह है कि आपके पास एक विजन है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आपके पास कारण है कि आप किसी को ये वर्कशॉप जरूर देना चाहेंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके बच्चे, आपका स्पाउस हो या आपका कोई फ्रेंड क्लोजली, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, कि उनके पास अगर कोई ना कोई इशू चल रहा है और उन्हें लगता है कि दवाइयां उनका अब सिर्फ समाधान नहीं रही, तो याद रखिएगा उनके माइंड में अभी भी उतनी पावर छुपी पड़ी है कि उनकी बॉडी एक नया यूटर्न लेकर उनको हील कर सकती है। याद करिए जरा उस व्यक्ति को, आपके साथ जो इस
खूबसूरत वेबिनार का हिस्सा बनना चाहिए था, या जिस वर्कशॉप को मैं देने जा रहा हूं इसके बाद उसका हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही माइग्रेन का पेशेंट था। थोड़ा बड़ा हुआ जब मैं 12th कर रहा था तो मुझे एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी हो गई। ये